मंच पर उपस्थित तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे सामने बैठे हुए सभी लोगों को भी मेरा नमस्कार। मैं भाई प्रोफेशन पेशे से पत्रकार हूँ और भाषण देने का बहुत अभ्यस्त नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है नारी सशक्तिकरण को लेकर जो भारत की पृष्ठभूमि है वो थोड़ा अलग है दुनिया से। ये पश्चिम से आया हुआ है। हमारी जो महिलाएं हैं वो हमेशा सशक्त रही है। कार्य तब संपन्न होता है जब थोड़ा जोश की कमी हो रही है। हाथ लगा दो। हाँ ओके लगा लो। हाँ ओके आ जाओ आ जाओ, डाल दीजिए शॉल डाल दीजिए। देखिए आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज महादेव और माता पार्वती की वैवाहिक वर्षगांठ भी है और साथ के साथ हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो महिलाओं और पुरुषों के ऊपर महादेव का आशीर्वाद आज के दिन है, तो इसके लिए तो एक नारा बनता ही है, हर हर महादेव। मैं आज आप सब महिलाओं को साथ में पुरुषों को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। इस आजाद मुल्क में रोती क्यों हूं मैं, इस आजाद मुल्क में रोती क्यों हूं मैं, काम वासना क्रोध की जंजीरों में जकड़ी क्यों हूं मैं, काम वासना क्रोध की जंजीरों में जकड़ी क्यों हूं मैं, जिन गलियों और कूचों में माँ का हाथ पकड़कर चलती थी बचपन में, जिन गलियों और कूचों में माँ का हाथ पकड़ के चलती थी बचपन में, उन्हीं गलियों और कूचों में क्यों डरी सहमी रहती हूँ मैं, उन्हीं गली कूचों में क्यों डरी सहमी रहती हूँ, इस आजाद मुल्क में क्यों रोती हूँ मैं। तो इस आजाद मुल्क में आजाद घूम रहे हैं हम, पर पता है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मार काट, काम क्रोध के गुलाम बनते जा रहे हैं हम, गुलाम बनते जा रहे हैं। कहने को तो इस आजाद मुल्क में घूम रहे हैं हम, चार रोटी की चाहत में ईमानदारी खोते जा रहे हैं हम, चार रोटी की चाहत में ईमानदारी खोते जा रहे हैं। पेट मांगे दो रोटी, तन मांगे एक जोड़ी कपड़ा, पेट मांगे दो रोटी, तन मांगे एक जोड़ी कपड़ा, रहने के लिए 2 गज जमीन, रहने के लिए 2 गज, फिर भी अधिक पाने की लालसा में इंसानियत खोते जा रहे हैं हम, फिर भी अधिक पाने की लालसा में इंसानियत खोते जा रहे हैं। अंग्रेजों से तो मुक्ति पाली हमने, पर अपने आप से कब मुक्ति पाएंगे, अरे मेरे दोस्तों बता दूं तुम्हें मैं, अपनी विवेकहीनता के गुलाम बनते जा रहे हैं हम, अपनी विवेकहीनता के गुलाम बनते जा रहे हैं। धन्यवाद। देना हो या हरि का हरिद्वार है, देना हो या बद्री केदार है, देना हो या नौखोली का नागा है, देना हो या नौखंडी नरसिंह है, देना हो या पंचनाम देवा है, देना हो या भूमि का भूम्याला है। आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता के साथ साथ हमारे अंदर पनप रही वो ऊर्जा और संवेदनशीलता हमारी जागरूकता का एक बड़ा कारण बनती है। हम जागरूक तभी होते हैं जब हम सोच पाते हैं कि ये चीज गलत है। हम जागरूक तभी बनते हैं जब ये हम समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है आगे, क्या हमारे जीवन
जीवन का लक्ष्य है। वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के पीछे कारण कुछ महिलाओं के द्वारा किया गया एक आंदोलन था, जिसका आज प्रतिफल प्रत्येक महिला ले रही है, हमारी प्रत्येक बालिका ले रही है, समाज की हर वो वृद्ध महिला ले रही है। और पुराने परिप्रेक्ष्य से लेकर अगर आज की हम बात करते हैं तो बहुत कुछ सुधार हुआ है। बहुत जागरूकता के कारण आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि हम इस तरह की संगोष्ठियाँ, इस तरह के सेमिनार कर रहे हैं, हमारे बीच वक्ता आ रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि क्यों महिला दिवस हमें मनाना चाहिए। महिला दिवस हर उस महिला को समर्पित है। चूंकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं अपनी माँ को आज का दिन समर्पित करना चाहूंगी, क्योंकि जो महिला जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, जिसने किताबें नहीं देखी, उसने मुझे इस लायक बनाया कि जब मैं राष्ट्रपति अवार्ड लेने के लिए गई तो यकीन मानिए कि घर की परिस्थिति ऐसी थी अमर भाई कि हम एक फोटो तक नहीं ले पाए। दौर से गुजरकर अगर आज मैं इस प्रांगण में आप सब लोगों को संबोधित कर पा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरी माता पिता का है। तो मैं चाहूंगी कि आज की जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, सबसे पहले उनकी जो गुरु होती है वो उनकी माँ होती है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आज के लिए अपनी माँ को समर्पित कर रही हूँ एक कविता। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये कविता हम वर्षों से सुनते आए हैं महिलाओं के लिए। तो समय इतना आगे आ गया महिला सशक्तिकरण का, उस समय को तलाशी जंजीरों को तोड़ रही हैं सक्षम नारियां। सक्षम नारियां चाहे वो सामाजिक पटल, धार्मिक, राजनीतिक पटल पर किसी भी तरह से सक्षम हो, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है नारियां। समाज में हम लड़ते हैं, अगर हमें कोई अपशब्द कहता है हम लड़ते हैं। राजनीति में अगर हमें टिकट लेनी है हम उसके लिए लड़ते हैं। धार्मिक रूप से अगर से हमें उसको बनाना पड़ेगा। और अब अबला नहीं रही है नारियां, अबला नहीं रही है नारियां। तालियां हो जाए। जो स्त्रियाँ होती है वो यूजुअली ज़्यादा लोग अपने अंदर की चीज़ों को बाहर नहीं आने देना चाहती हैं और मुस्कुराती रहती हैं। अंदर भरी उनमें कितना भी तूफान चल रहा हो, लेकिन उनका जो है चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर होती है। तो उन पंक्तियों को सुनिएगा कि पलकों में अश्क को छुपाकर, अधरों पे मुस्कान लाकर, पलकों में अश्क को छिपाकर, अधरों पे मुस्कान लाकर, पल पल यूं जीवन को जिया, नैनों में सपनों को भरकर, पलकों पे अश्क को छिपाकर। अगली पंक्तियां हैं, समय की मोड़ पे जीवन के मोड़ पे अकेली, समय की धारा निहारूं, आंखों में सारा गगन है, चांद और तारों से नम है, रोज टूटते जाने कितने आंखों के रंगीन सपने, रोज टूटते जाने कितने आंखों के रंगीन सपने, होठ मुस्कुराते ही रहते, दर्द को छुपाए से फिरते, पलकों में अश्क को छुपाकर। और एक दर्द का एहसास भी है, एक एहसास और एक दर्द मेरे पास भी है, एक एहसास और एक दर्द मेरे पास भी है। कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया का
लचक बाकी है, अभी हालात में हल्की सी लचक बाकी है। जिनके रंगों से बहल जाता था यौवन अक्सर, जिनके रंगों से बहल जाता था यौवन अक्सर, मेरे एहसास में अब तक वो खनक बाकी है, मेरे एहसास में अब तक वो खनक बाकी है। इस जीवन में फूल खिलते हैं मुरझाते हैं, इस जीवन में फूल खिलते हैं मुरझाते हैं, अभी ख्वाबों में वो हल्की सी चमक बाकी है, अभी ख्वाबों में वो हल्की सी चमक बाकी